जीवन एक संघर्ष। अक्सर हमारी तुम्हारी कुछ बात हो जाती है। अक्सर हमारी तुम्हारी कुछ बात हो जाती है। भूले ही सही मुलाकात हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन चुनेजा है और मैं अपने जीवन के एक ऐसे संघर्ष भरे दौर की कहानी आप लोगों के बीच लाया हूँ, जिसे शायद सुन के आप भी कहेंगे कि भाई ये संघर्ष है या इश्क, या इश्क से संघर्ष है। मालूम नहीं, पर जो भी है बेइंतहा है, बेहद खूबसूरत है। ये कहानी है वहाँ की जहाँ पे मैं बचपन से ही पला बड़ा। ये कहानी है वो दौर की जब बचपन से मैं जवानी में चल पड़ा। एक आदत थी, एक आहट थी मन में, दिल में, कुछ नई चीज़ों को पाने की चाहत थी। फिर हुआ यूँ कि मैं और चल पड़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ के और चल पड़ा। पर मेरा संघर्ष शुरू होता उससे पहले ही किस्मत ने मुझे आजमा लिया। मेरा संघर्ष शुरू होता उससे पहले ही किस्मत ने मुझे आजमा लिया, और मैं कुछ करता उससे पहले ही मुझे इश्क की गोद में थमा दिया। मैंने पहली बार उसे देखा और मैं फना हो गया। मैंने पहली बार उसे देखा और मैं फना हो गया। उसकी नज़र का ये असर हो गया। अब आप भी सोचते हैं कि ये इस कदर का इश्क कैसा है जो संघर्ष में रहता है। कहानी बस इतनी सी ही है कि जब उम्मीद थी मुझे या हमें, हमारे घर वालों को हमसे, तब हम इश्क के जाल में फंस जाते हैं। शायद ज़िंदगी का पहला यही सबक होता है कि ज़िंदगी में केवल एक मकसद होता है। या तो आप कामयाब हो सकते हैं या फिर आपका इश्क कामयाब हो सकता है। चुनना हमें ही होता है, लक्ष्य हमें ही निर्धारित करने होते हैं कि हम कामयाब होना चाहते हैं या हमारे इश्क को कामयाब बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो इतना जुनूनी था कि मैं दोनों करना चाहता था। न मैं अपनी कामयाबी से मुंह मोड़ सकता हूँ, ना मैं अपने इश्क को छोड़ सकता हूँ। फिर किस तरीके से चलती तालमेल, किस तरीके से होती बात, बस इतना ही संघर्ष है जीवन का यार। ज़िंदगी में बहुत मोड़ आएंगे, बहुत लोग आएंगे, बहुत कुछ कह जाएंगे। ज़िंदगी को कैसे जीना है वो भी सिखाएंगे, वो भी बताएंगे। लेकिन ज़िंदगी में अपने कुछ नियम, उसूल, कुछ ऐसी बातें
बना लेना, जिन पर हमेशा खड़े रहना, जिनसे कभी डगमगाना नहीं, बुराना नहीं। निश्चय ही लक्ष्य मिलने में समय लगेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। इश्क हो चाहे कोई काम, सब मुमकिन है, लेकिन संघर्ष करना हर किसी के बस की नहीं। तो दोस्तों, संघर्ष ज़रूर करो, अपने जीवन को एक संघर्षशील जीवन बनाओ। जो कहता है कि मैं कर सकता हूँ, वो कहे ना, करने की हिम्मत जुटाए, और सिर्फ हिम्मत ना जुटाए, उसको करके दिखाए। वही इंसान जीवन में यश प्राप्त करता है। यश मतलब सक्सेस। सफलता उसी को मिलती है जो सफलता पाने की चाहत नहीं, सफलता पाने के लिए हर चाहत को पूरा करते हैं। दौड़ लगाओ, भागो, उठो, जागो। ये मत सोचो कि क्या मिला क्या नहीं मिला। ये सोचो कि आज क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और कल क्या कर सकते हैं। अगर हो सके तो और संघर्ष करो। एक कहानी है छोटी सी, वही शेयर कर देता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कि एक भिखारी था, एक पंडित था। दोनों, एक मंदिर था, उसके बाहर एक छोटी सी शनिदेव की मूर्ति थी या किसी भगवान की मूर्ति थी, और वो पेड़ के नीचे थी, और वो रोज़ उसके नीचे दिया जलाते थे दोनों लोग, और रोज़ दुआएं मांगते थे। दोनों का संघर्ष था, दोनों में हिम्मत थी। एक दिन मौसम इतना ख़राब हुआ कि दोनों पहले तो ये सोच रहे थे कि जाएं ना जाएं, क्या करें। आज घर वाले भी रोक रहे, परिवार वाले भी कह रहे ऐसे मौसम में मत जाओ, सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भिखारी था वो कहता नहीं, मैं जाऊंगा। वो चला गया, और जो पंडित था वो नहीं गया। और उसी दिन भिखारी ने जब दिया जलाया, तो उसी आंधी तूफान के बीच भगवान प्रकट हुए, ईश्वर प्रकट हुए, और उसे कहते हैं, बेटा तूने मेरी भक्ति सच्चे दिल से की है, तूने अपना संघर्ष सच्चे दिल से किया है, तू इतनी आंधी तूफान और इस भयावह मौसम में भी यहाँ तक आया है। जिस है आंधी तूफान में ये दिया टिकेगा नहीं, ये सोचे बिना भी तू यहाँ तक आया है। बता तुझे क्या चाहिए। तो अपने संघर्ष को जारी रखो। सफलता किस दिन मिलेगी वो दिन मत सोचो, सफलता मिलेगी, बस ये सोचो और काम करते रहो। अगर आपको मेरी एक छोटी सी कहानी, जिसको मैंने 2 हिस्सों में जोड़ के सुनाया है, उसका अगला भी पार्ट सुनना है तो मैं जल्द लेके आऊँगा। लेकिन इस कहानी को अपना पूरा सहयोग दें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी सुनाएं, समझाएं कि जल्दबाजी नहीं करनी है। मेहनत करो, मशक्क़त करो, ज़ोर लगाओ और संघर्ष करते रहो। सफलता समय के बिना मिल जाएगी। समय निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय सिर्फ लक्ष्यों को पाने के लिए निर्धारित करो, सफलता पाने के लिए नहीं। धन्यवाद। गुड नाइट।